चलो भाई, आज अपन पढ़ेंगे टॉपिक नया क्या है हमारा, काइनेमेटिक्स और सर्कुलर मोशन का। नेक्स्ट टॉपिक बोलो क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या पढ़ेंगे चिंटू? रेडियस ऑफ कर्वेचर। बहुत ही अच्छा, डांट खाने के बाद आज एकदम सीरियस होकर पढ़ाई होगी, बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही पढ़ा करो, तुम नालायक हो, हंसते खेलते हुए सीरियस कम लेते हो। लिखो जी, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होती है? सुनो ध्यान से। रेडियस ऑफ कर्वेचर का मतलब क्या होता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर का मतलब होता है कि कोई भी पार्टिकल लेट से ऐसे टेढ़ा मेढ़ा किसी पाथ में जा रहा है, नॉट नेसेसरी सर्कल में ही जाए, ठीक है, कोई भी कर्व्ड पाथ में जा रहा है, तो अगर हमें किसी भी इंस्टेंट पे उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने का मतलब होता है, जैसे मुझे ये देखना है कि बताओ इस हिस्से की रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगी, तो इस हिस्से की रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने का मतलब है कि ये जो हिस्सा है ये किस सर्कल का पार्ट हो सकता है। क्या 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 बोला मैंने? ये जो हिस्सा है मुझे देखो, हर जगह रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है कि अलग है? ये बताओ, हर जगह रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है कि अलग है? अरे सेम है कि अलग है? सिर्फ सर्कल ही ऐसे पार्ट होता है जहां के हर पॉइंट पे रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होती है? सेम। या स्फेयर होता है जहां के हर पॉइंट पे रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होती है? सेम। उसके अलावा हर एक पॉइंट पे रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होती है? और ज्योमेट्रीज में डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है। तो इस ज्योमेट्री में अगर हम देखेंगे तो ये वाला जो हिस्सा है, मैं कहूंगी बताओ इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगी। तो इसकी इसकी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने का मतलब होता है कि अगर मैं इसको कंप्लीट सर्कल बनाता, है ना, उस सर्कल का ये हिस्सा हो पूरा, तो इस सर्कल की जो रेडियस होगी वही क्या होगी? इस जगह पे उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर। समझ में आया मैंने क्या बोला? जैसे मुझे इस जगह रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना कि भाई साहब इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगी, तो इस हिस्से को मानते हुए मैं क्या ड्रॉ कर लूंगा? सर्कल। और इस सर्कल की जो रेडियस आएगी बेसिकली वही इस पॉइंट पर क्या होगी? रेडियस ऑफ कर्वेचर। अरे ये सुनो चिंटू, हैं ऊपर कैसे बनेगा चिंटू? जब इसकी कर्व्ड ऐसे पार्ट है तो इसका सर्कल किधर बन सकता है? नीचे ही बन सकता है। पॉइंट का थोड़ी ना होता है, कर्व्ड पार्ट बताएगा ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो कर्वेचर एक पॉइंट थोड़ी ना हो सकता है, एक फाइनाइट हमें लेना पड़ेगा। अरे ये सुनो, इसका अगर मुझे सर्कल बनाना हो तो बताओ कैसे बनेगा? ऐसे। तो ये जो रेडियस होगी ये नहीं समझ में आया चिंटू? अगर इस हिस्से का मुझे बनाना हो कि भाई ये जो हिस्सा है इसका बताओ रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, थोड़ा सा कर्व्ड है ये इस तरह से, तो इसको अपन क्या मानेंगे? कोई बहुत बड़ा सर्कल रहा होगा जिसका ये हिस्सा इस तरह से होगा। अरे ये सुनो चिंटू, उसकी जो कर्वेचर होगी उसको, इसकी जो रेडियस होगी उसको अपन क्या बोलेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर। समझ गए ना? ये इस तरह से, ये वाला हिस्सा है ना इस तरह से है। बोलो जी, बोलो जी। अच्छा, इसका मतलब जो हिस्सा जितना ज्यादा कर्व्ड होगा उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होगी कि ज्यादा? कम। और जो जितना ज्यादा फ्लैट होगा उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगी? ज्यादा। उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगी? ज्यादा। अरे फ्लैट होगा इसका मतलब वो किस सर्कल का हिस्सा होगा? बहुत बड़े सर्कल का होगा, तभी तो उसमें एक फ्लैट पार्ट आ सकता है। अरे ये सुनो चंटोष, जैसे ये पोर्शन है, ये यहां पे ज्यादा कर्व्ड है कि यहां पर ज्यादा कर्व्ड है? कहां पे ज्यादा कर्व्ड है? यहां पर। तो इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर देखना, ये फ्लैट हिस्सा है ना, तो ये भाई साहब किस सर्कल का हिस्सा होगा? इस तरह से कोई बड़ा सर्कल बनेगा। हाँ, इसका मतलब इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो गई? बढ़ गई इस जगह पे। समझ गए क्या? तो जितना ज्यादा फ्लैट होगा उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर उतनी ज्यादा। अगर स्ट्रेट लाइन पूछे, स्ट्रेट लाइन का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा? इनफाइनाइट। समझ में आया कि नहीं है? यस और नो संतोष? तो ये हमें समझ में आया कि जो कर्वेचर होती है, जो कर्वेचर होती है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब बच्चे इसमें कंफ्यूज, अभी तो बताया, कर्वेचर जितनी कम, कर्वेचर जितनी ज्यादा। कर्वेचर का मतलब होता है कर्व्ड कितना ज्यादा है। यहां पे देखो कर्व्ड क्या है? ज्यादा। कर्वेचर एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर अलग अलग चीजें हैं। कर्वेचर समझ रहे हो? कर्वेचर मतलब कर्व। कोई चीज जितनी ज्यादा कर्व्ड होगी, जितनी ज्यादा घुमावदार होगी, उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगी? उतनी कम होगी। और जो जितनी ज्यादा फ्लैट होगी, लेस कर्व्ड होगी, उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर उतनी ज्यादा होगी। इसका मतलब कर्वेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये समझ में आया क्या? अरे कंफ्यूज रहते हैं बच्चे इसके अंदर, वो समझते हैं कर्वेचर, ये भी कर्वेचर तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होनी चाहिए।
नहीं समझे? यहां पर देखो, देखो एक और एग्जांपल ले लेता हूं, देखो ध्यान से। मान लो मैंने कहा कि कुछ इस तरह से है, मान लो इस हिस्से को हम स्टडी करें, हाँ पॉइंट की कुछ नहीं होती है, उसके लिए कर्व्ड होना चाहिए, पॉइंट इज नॉट कर्व्ड। रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब कर्व होना चाहिए, स्मॉल पॉइंट है दैट इज नॉट कर्व। तो वैसे बोलो कि बहुत छोटा है, बहुत छोटे कर्व्ड पार्ट की रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगी, क्योंकि वो बहुत ज्यादा कर्व्ड हो गया। पॉइंट है, पॉइंट को अगर हम स्फेयर की तरह माने, ऐसे माने सर्कल की तरह, ये छोटा सा पॉइंट है, इसको मैं सर्कल मानूं तो इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑलमोस्ट कितनी है, 0, क्योंकि एक्सेसिवली कर्व्ड है ये। अरे समझ में आएगा ना, एक पॉइंट के अंदर पूरा सर्कल बन गया तो उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर तो उससे भी छोटी होगी। अरे ये सोनो चंटुश। अच्छा इस पे मैं ध्यान से देखूं, मैं इस जगह कहूं, बताओ रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होगी कि ज्यादा, तो तुम क्या कहोगे? इस जगह पे देखेंगे तो हम कहेंगे इस जगह पे भाई कर्वेचर कुछ इस तरह से बन रही, तो हम सर्कल इस तरह से बनाना चाहेंगे। अरे सर्कल इस तरह से ही तो बनेगा, तो इसका सर्कल जो बनेगा वो बड़ा बनेगा। और इस जगह पे देखेंगे तो सर्कल कैसा बनेगा, छोटा। कर्वेचर कहां ज्यादा है, कर्व्ड पार्ट कहां पर ज्यादा है, ये ज्यादा कर्व्ड है कि ये ज्यादा कर्व्ड है, नीचे वाला। ये मोर कर्व्ड है इसलिए इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, कम। ये लेस कर्व्ड है इसलिए इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, ज्यादा। पहली बात, फील आई व्हाट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये समझ में आया रेडियस ऑफ कर्वेचर होता क्या है, समझ में आया क्या? तो अगर मुझे डेफिनेशन लिखनी पड़े रेडियस ऑफ कर्वेचर की तो लिख सकते हो। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होती है कि किसी भी हम कर्व्ड पाथ को क्या मान सकते हैं, क्या मान सकते हैं, इनफाइनाइट सर्कुलर आर्क से मिला हुआ मान सकते हैं। और किसी भी पॉइंट पे जब हम रेडियस ऑफ कर्वेचर को डिफाइन करेंगे तो हम उस पॉइंट को उस सर्कल पे फिट करेंगे, जिस सर्कल में वो फिट हो जाएगा उस सर्कल की जो रेडियस होगी वो क्या होगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर। समझ में है? जैसे इस पॉइंट पे मुझे देखना है तो मैंने क्या करना है, यहाँ पे एक सर्कल बनाया, तो इस पॉइंट पे रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगी, इस सर्कल की रेडियस। इस पॉइंट पे मुझे देखना तो ये सर्कल बना है, इस पॉइंट पे देखना तो ये सर्कल बना है, इस पॉइंट पे देखना तो ये सर्कल बना, तो इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर ये है। ये हमारा पाथ था कोई इस तरह से, इसको अपन बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है जी, इसको अपन क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक, परफेक्ट। अब इसको हम निकालते कैसे, फॉर्मूला इसका क्या होता है उसको अपन ध्यान से पढ़ लेते हैं। सुनो जी ध्यान से, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होती है, सुनो। रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला होता है, लिख लो ध्यान से, ये होता है, बोलो क्या, ये बेसिकली सेंट्रीपिटल फोर्स अपन पढ़ेंगे डायनेमिक्स ऑफ मोशन में, वहां से आता है। ये कहां से आता है मैं बताता हूं तुम्हें। ये आता है कि जैसे हमें पता है सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन बोलो क्या होता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन बोलो क्या होता है, तुम क्या कहते हो, वी स्क्वायर अपॉन आर। आर क्या होती है, रेडियस, तो आर क्या होगी बोलो, वी स्क्वायर अपॉन आर, सॉरी वी स्क्वायर अपॉन ए। अरे ये सुनो चंटुश, ये क्या होती है, वी स्क्वायर अपॉन ए। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला था। अब इसमें ए कौन से वाला लेते हैं बताओ, इसमें ए जो लेते हैं ये एक्सेलेरेशन होता है, इसकी डायरेक्शन वेलोसिटी के किधर होती है बोलो, परपेंडिकुलर। तो एक्सेलेरेशन का एक कौन सा कंपोनेंट लेंगे, जो वेलोसिटी के क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला क्या हो गया, वी स्क्वायर अपॉन ए परपेंडिकुलर। ए परपेंडिकुलर मतलब क्या है, एक्सेलरेशन विच इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, एक्सेलरेशन विच इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। यस और नो चंटुश? हम इसको वहां से भी निकाल सकते हैं, हमें पता है सेंट्रीपिटल फोर्स होता है mv स्क्वायर अपॉन आर। क्या होता है, mv स्क्वायर अपॉन आर। आर होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो mv स्क्वायर, और यहां पर क्या आ जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स बोलो क्या होगा, mv स्क्वायर इंटू मास इंटू सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन। मास से मास क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलो क्या आ जाएगी, v स्क्वायर अपॉन ए सेंट्रीपिटल। v हमें पता है कौन सी डायरेक्शन में होता है, टेंजेंशियल, और एक्सेलेरेशन हम कौन से वाला लेते हैं, सेंट्रीपिटल वाला। दोनों के बीच में एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। तो हमें वेलोसिटी का कंपोनेंट एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन में लेता होना होता है कि एक्सेलेरेशन का कंपोनेंट वेलोसिटी की डायरेक्शन में लेना होता है, दोनों ही नहीं,
ना तो वेलोसिटी का एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में, ना एक्सेलरेशन का वेलोसिटी। एक्सेलरेशन का वो कंपोनेंट लेना होता है जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। बच्चे कंफ्यूज आते हैं कई बार, वेलोसिटी परपेंडिकुलर स्क्वायर अपॉन ए लिख देते हैं, ये क्या है? गलत। किसका कंपोनेंट लोगे? एक्सेलरेशन का, क्योंकि वेलोसिटी टेंजेंशियल ही हो सकती है और एक्सेलरेशन दोनों डायरेक्शन में हो सकता है, टेंजेंशियल भी हो सकता है और किधर हो सकता है बोलो? रेडियल भी हो। और सर्कल में तो उसकी वेलोसिटी हमेशा किधर होनी चाहिए? टेंजेंशियली। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालते वक्त हम एक्सेलरेशन कौन से वाला लेंगे? रेडियल वाला। वेलोसिटी रेडियल की होगी, एक्सेलरेशन रेडियल होगा। वेलोसिटी हमेशा किधर होती है? टेंजेंशियल। वेलोसिटी हमेशा किधर होती है? टेंजेंशियल। और एक्सेलरेशन दोनों डायरेक्शन में हो सकता है, रेडियल भी हो सकता है और टेंजेंशियल। तो बट हमें कौन से वाला लेना होता है? कौन से वाला लेना होता है? रेडियल। तो एक्सेलरेशन मस्ट बी परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। कोई डाउट है तेरा? बोल। एक्सियल क्या? एंगुलर वेलोसिटी है, हम बात कर रहे हैं लीनियर वेलोसिटीज की। यहां तक बात समझ में आई क्या? अच्छा, तो एक फॉर्मूला तो हमारा हो गया ये। एक ये फॉर्मूला और बहुत इंपॉर्टेंट है दूसरे वाला, क्या होता है बोलो जी? रेडियस ऑफ कर्वेचर का एक फॉर्मूला ये भी होता है, हमें कई बार कर्व की इक्वेशन दे देता है। किसकी इक्वेशन दे देता है? कर्व की इक्वेशन। और कहेगा बताओ इस कर्व की रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी होगी? तो ये होती है बोलो 1 प्लस dy बाई डी एक्स का स्क्वायर, इसकी पावर 3/2, ये रटना है तुम्हें, अपॉन d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। हाँ, तो कर्व की इक्वेशन दे रखी होगी, हम उस जगह पे क्या निकालेंगे? उसका डिफरेंशिएशन, उसका स्क्वायर करना है, उसकी पावर 3/2 अपॉन d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। दैट इज व्हाट? रेडियस ऑफ कर्वेचर। तुम यहां से लिख भी सकते हो, हाँ, डेराइव कर सकते हैं, वहीं से आएगा सेंट्रीपिटल फोर्स से ही। कर्व की इक्वेशन सॉल्व करके क्यों टाइम पास करना, इसलिए अपन डायरेक्ट लिख लेते हैं इसको। ठीक है क्या? इसको अपन बोलो क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको अपन क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं चिंटू? क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो सॉल्व करें, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होती है? लिख लो जल्दी से। ठीक है जी, तो ये हमारी आ गई रेडियस ऑफ कर्वेचर, और ये उसकी ट्रेजेक्टरी किसी भी कर्व की इक्वेशन दे रखी हो। अब अपन देखो छोटे छोटे, मान लो मैं तुम्हें क्वेश्चन दूं, एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूं, लिखो जी। मैंने कहा y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x, ठीक है, प्लस 6, फाइंड रेडियस ऑफ कर्वेचर एट x इक्वल टू 2। कर दो सॉल्व। फाइंड रेडियस ऑफ कर्वेचर एट x इक्वल टू 2। क्या करोगे? हमें पता है फॉर्मूला, हमें याद है, उसमें dy बाई डी एक्स की हमें जरूरत पड़ेगी, तो उसको लिख लेते हैं 3x स्क्वायर माइनस 2। हमें d2y बाई डी एक्स स्क्वायर की भी जरूरत पड़ेगी, उसको भी लिख लेते हैं, वो कितनी हो जाएगी? 6x। किस जगह रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछी है उसने? x इक्वल टू 2 पे, तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या पुट कर दोगे? 2। तो dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा बोलो? 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 2, बोलो कितना हो जाएगा? 12 माइनस 2 कितना आ गया? 10। यहाँ पर बोलो कितना आ जाएगा? x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 12। अब बस उस फॉर्मूले में पुट कर दो। फॉर्मूला हमारा क्या होता है? 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स कितना है बोलो? 10। इसका क्या करना है? स्क्वायर है जी, उसकी पावर 3/2 अपॉन 12। ये आंसर है, याद कर लो फिलहाल के लिए। ये किसी भी फंक्शन से हम निकाल सकते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स की डेफिनेशन से आता है ये। बोलो जी। बोलो भैया, क्लियर कि नॉट क्लियर? ये लो जी, खत्म। अगला क्वेश्चन सॉल्व करो। अब ऐसे ही क्वेश्चन तुमसे पूछे जा सकते हैं प्रोजेक्टाइल के अंदर। प्रोजेक्टाइल के अंदर क्या होता है? याद करो, हम किसी एक पार्टिकल को ऐसे फेंकते हैं u स्पीड से, बताओ इसका पाथ कैसा होता है? पैराबोलिक। पाथ कैसा होता है? पैराबोलिक। मैं तुमसे पूछ सकता हूं, बताओ यहां पर इस पॉइंट पे ये कर्व्ड है कि नहीं है? है। तो इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते हो? निकाल सकते हो। ये किसी ऐसे सर्कल का हिस्सा होगा,
अरे ये सुनो संतोष, मैं तुमसे ये भी कह सकता, बताओ जो टॉप मोस्ट पॉइंट है उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगी, तो ये भी किसी सर्कल का हिस्सा होगा। इस पॉइंट पे भी वो क्या पूछ सकता था, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि नहीं पूछे जा सकते? पूरा पाथ, सर्कल थोड़ी ना, पैराबोला है ये, किसी भी जगह पूछ सकता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, यहां कहीं भी पूछ सकता है। तो यहां क्या होगा, इसका सर्कल कुछ और होगा। हर जगह सर्कल सेम बन रहा है कि अलग बन रहा है? अलग। इसका मतलब हर जगह रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या आएगी, अलग आएगी। अरे समझ में आ रहा है कि नोट आ रहा है? तो मैंने तुम्हें एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा है, मैंने कहा एक पार्टिकल है, ठीक है जी, मैंने इसको यू स्पीड से थीटा एंगल पे फेंका है, तुम्हें 3 जगह रेडियस ऑफ कर्वेचर बतानी है, एक पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे, एक मैक्सिमम हाइट पर, एंड एक जब ये ग्राउंड को हिट करेगा। इन तीनों जगह हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर बतानी है। क्या तुम बता सकते हो? 1 मिनट का टाइम है तुम्हारे पास, जल्दी से सॉल्व कर दो। चलो 2 मिनट का टाइम है तुम्हारे पास, सॉल्व करो, शाबाश। रेडियस ऑफ कर्वेचर बतानी है तुम्हें, पॉइंट ए पर, पॉइंट बी पर, पॉइंट सी पर। पूरे को कैसे मान सकते, पूरा सर्कल कैसे? पूरा तो पैराबोला, एक छोटे से हिस्से को तो अपन सर्कल का हिस्सा मान सकते हैं, पूरे को कैसे मानेंगे? ऐसा कोई सर्कल है जिसमें ये बैठ जाएगा पूरा फिट? नहीं, ये पैराबोलिक शेप है, वो सर्कल का हिस्सा हो ही नहीं सकती। एक छोटा सा पोर्शन तो किसी भी सर्कल का हिस्सा बना सकते हो, उसको तुम एलिप्स का हिस्सा भी बना सकते हो, तुम उसको हाइपरबोला का हिस्सा भी बना सकते हो, छोटा सा पोर्शन तो, समझ गए ना? अब दिमाग लगाओ, मैंने एक ही फॉर्मूला थोड़ी लिखा है जो तुम सोच रहे हो यही फॉर्मूला लगेगा। मैंने रेडियस ऑफ कर्वेचर का एक फॉर्मूला और भी तो लिखा है, बोलो क्या? वी स्क्वायर अपॉन ए परपेंडिकुलर। बस उस फॉर्मूले का यूज करो। जिस भी जगह रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें निकालनी है उस जगह हमें क्या पता होनी चाहिए, वेलोसिटी, और हमें क्या पता होना चाहिए, एक्सेलेरेशन। तो देखो इस क्वेश्चन को अगर मुझे सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करेंगे? मैं क्या कहूंगा, मैंने पार्टिकल को यहां फेंका जी u वेलोसिटी से, ठीक है, इस पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी कितनी है, u, इसका एक्सेलेरेशन किधर है, इधर है, वो कितना है बोलो, g, और इसका हॉरिजॉन्टल से एंगल मैंने दे रखा है क्वेश्चन में, ये कितना है, थीटा। तो अगर मुझे रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालनी है तो मुझे एक्सेलेरेशन का कंपोनेंट लेना पड़ेगा, किस डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में लेना पड़ेगा बोलो, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर। अगर ये डायरेक्शन वेलोसिटी के है तो मैं वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन को पहले ड्रॉप करूंगा, ये लो ड्रॉ कर दिया मैंने। सोच अगर ये एंगल थीटा है तो ये कितना होगा, क्योंकि ये टेंजेंट है और ये उस पर क्या है, नॉर्मल। और अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ये कितना होगा, थीटा। एक्सेलेरेशन का हमें कंपोनेंट कौन सी डायरेक्शन में चाहिए, इस वाली डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट बोलो क्या आएगा, तुम क्या कहोगे, जी कोस थीटा। अरे एक्सेलेरेशन का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या आएगा, जी कोस थीटा। तो इस जगह पे रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगी, तुम क्या कहोगे, यू स्क्वायर अपॉन जी कोस थीटा। नहीं समझे यार तुम लोग? हैं? पूछा जाएगा क्वेश्चन में रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालो। कई बार जैसे फ्लूइड में, इस बार नीट में क्वेश्चन आया था जो टफेस्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है नीट की हिस्ट्री का, सरफेस टेंशन पे बेस्ड, वो यहीं से सॉल्व होना था। उसमें हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर की जरूरत पड़ती थी क्योंकि सरफेस टेंशन के कारण एक्सेस प्रेशर होता है 2T/r, और r हमें निकालने के लिए फॉर्मूला आना चाहिए था। उसने कर्ड की इक्वेशन दे रखी थी, तो r निकालने के लिए हमें बेसिकली रेडियस ऑफ कर्वेचर यूज करना था। कर सकते हो, बट क्यों करेंगे इतना टाइम पास, हम उससे भी सॉल्व करेंगे तब भी सेम आंसर आएगा, एग्जैक्ट सेम आंसर आएगा। अरे ये ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन नहीं पता, मैं पैराबोला में y एज ए फंक्शन ऑफ x नहीं निकाल सकते, y इज इक्वल टू, याद करो, x टाइम थीटा माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2g cos स्क्वायर थीटा, कुछ इस तरह से होता है। हाँ, तो x का वैल्यू रखोगे तो r की वैल्यू लिखोगे रेंज की तो वही आएगा ना। तो y एज ए फंक्शन ऑफ x आ गया, डिफरेंशिएट कर दो, डबल डिफरेंशिएट कर दो, उससे आंसर निकालोगे, वही आंसर आएगा। बट इतना टाइम पास क्यों करें जब हमें डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो वो फॉर्मूला हमें तब यूज करना है जब हमारे पास ऐसा कर्व आ जाए जहां हमें वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन के बारे में ज्ञान ना हो, तब हम उस तरह से सॉल्व करते हैं। जैसे इस पॉइंट पे बताओ, मैक्सिमम हाइट पे बताओ, जल्दी से बताओ, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी होगी, पक्का क्या? क्योंकि इसकी वेलोसिटी डायरेक्ट कौन सी डायरेक्शन में है, इसमें। एक्सेलेरेशन किधर है, नीचे। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलो क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर अपॉन ए परपेंडिकुलर। ए परपेंडिकुलर कितना है, जी, बट इस डायरेक्शन में यू रहेगा कि यू कॉस थीटा होगा, यू कॉस थीटा। तो बेसिकली क्या आ जाएगा, यू कॉस थीटा का स्क्वायर अपॉन जी। नहीं समझे? इस जगह बताओ, इस जगह बताओ।
देखो जी ध्यान से, देखो जी, सोचो हमें प्रोजेक्टाइल में पता है कि ये एंगल अगर थीटा है तो नेचुरल सी बात है ये एंगल भी क्या होगा, थीटा। एक्सेलेरेशन हमारा किधर है, नीचे, ये कितना होगा, u। सोच अगर ये थीटा एंगल है तो ये कितना होगा, 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल कितना होगा, थीटा। तो g का इधर कंपोनेंट बोलो क्या आएगा, g cos थीटा। फिर से वही आंसर आ जाएगा, u स्क्वायर अपॉन g cos थीटा। अरे ये सोना चट्टोश, इसका मतलब यहां जो रेडियस और होना भी वही चाहिए क्योंकि सिमेट्रिसिटी है। यहां जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी वही रेडियस ऑफ कर्वेचर यहां होगी, यहां जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी वही रेडियस ऑफ कर्वेचर यहां होगी, यहां जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी वही रेडियस ऑफ कर्वेचर यहां होगी। समझ नहीं आया यार तुम्हें, है जी? आ गया क्या? अब फटाक से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दो। लो जी, ये तो करवा ही दिया, ये कर दो। जेईई मेन 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, कर दो सॉल्व जल्दी से। रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल दो इसकी, निकालो भाई, शाबाश। रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल लो इसकी, फटाक फटाक। निकालो इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगी। 1 मिनट का टाइम है, जल्दी से कर दो, करो जी। भाई साहब t इक्वल टू 1 सेकेंड पे क्या करोगे? इसने हमें बोला कि 10 मीटर पर सेकेंड से पूछा है, t इक्वल टू 1 सेकेंड, ये तो आसान क्वेश्चन है यार। t इक्वल टू 1 सेकेंड मतलब पार्टिकल कहां पर है? t इक्वल टू 1 सेकेंड पे पार्टिकल कहां पर होगा? नहीं निकाल सकते तो निकालो। 60 डिग्री पे फेंका है इसने, देखो जी 60 डिग्री पे अगर इसने फेंका है, इसने क्या कहा, पार्टिकल है। 10 मीटर पर सेकेंड से हमने इसको फेंका, हॉरिजॉन्टल से एंगल बोलो कितना था, 60 डिग्री। हमें पता है इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो कितना होगा, 10 cos 60, वो कितना हो जाएगा बोलो 5, और इस डायरेक्शन में कितना होगा बोलो 5√3। अरे ये सुनो संतोष, 1 सेकेंड के बाद इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो अभी भी कितनी रहेगी 5, वर्टिकल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी बोलो, vy इज इक्वल टू यू वाई माइनस जी टी। यू वाई कितना है बोलो 5√3 माइनस 10। इसका मतलब पार्टिकल की वेलोसिटी देखो कौन कंपोनेंट है, कौन सी डायरेक्शन में आ रहा है, 5√3 ज्यादा है कि 10 ज्यादा है? इसका मतलब पार्टिकल किधर आ रहा है, नीचे। पार्टिकल किधर आ रहा होगा, नीचे, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब यहां कहीं पर होगा पार्टिकल। टेन थीटा बोलो कितना होगा, टेन थीटा निकाल सकते हो इस इंस्टेंट पे कितना होगा, टेन थीटा बोलो क्या होगा, वी वाई अपॉन यू वाई। वो कैसे निकालते बोलो, इस इंस्टेंट पे कितना है 5√3 माइनस 10 अपॉन 5, तो टेन थीटा की वैल्यू बोलो कितनी आ गई, √3 माइनस 1 की 2, √3 माइनस 2। अगर मैं मोड वाइज बात करूं तो क्या आ जाएगा, टेन थीटा इज इक्वल टू 2 माइनस √3। ये कितना होता है बोलो, ये कितना डिग्री होता है, 15 डिग्री। थीटा कितना आ गया हमारे पास 15। अगर हमें नहीं भी आता तो कोई दिक्कत नहीं, हम तो cos थीटा निकाल लेंगे। किसी भी इंस्टेंट पे नेट एंगल कितना होता है हॉरिजॉन्टल के साथ वेलोसिटी का, है तो Vx ही है, ये लिखने में ही तो ये करा है, Vy अपॉन Ux।
5 क्या यू एक्स ही तो है। अरे ये सुनो संतोष, तो ये हमारा क्या आ गया बोलो, 2 माइनस रूट 3। क्लियर? इसका मतलब पार्टिकल यहाँ कहीं पर होगा तो उसकी वेलोसिटी ऐसे है, और ये हॉरिजॉन्टल से कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 15। अगर हमें नहीं भी पता तो हम इसको क्या मान लेंगे, थीटा। एक्सेलेरेशन हमारा किधर है, इधर, तो ये एंगल भी बोलो कितना होगा, थीटा। ये सुनो संतोष, तो बताओ हमारी रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगी, इस जगह पे वेलोसिटी अपॉन ए, इस जगह वेलोसिटी कितनी होगी, वी वाई हमारा कितना है ये, वी एक्स हमारा कितना है ये, स्क्वायर करके क्या कर देंगे, ऐड। नेट वेलोसिटी बोलो क्या आ जाएगी, वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर का रूट, तो इनको ऐड कर देंगे, वो आ जाएगी हमारी क्या, v अपॉन ए कितना हो जाएगा बोलो, g कॉस, अब जो भी आएगा सॉल्व कर लोगे। अरे ये सुनो संतोष, बस थीटा कैसे निकालते हैं प्रोजेक्टाइल में, टेन थीटा आएगा तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कॉस थीटा कैसे निकालेंगे, थीटा थोड़ी चाहिए हमें, तो साइन थीटा कॉस थीटा चाहिए, हम निकाल सकते हैं। अगर हमें याद है तो हमें पता 2 माइनस रूट 3 कितना होता है, 15 डिग्री। नहीं समझे तो ये आंसर निकाल देंगे, फिर उसके बाद जो भी आएगा मीटर्स में, कैलकुलेटिव था क्या, वेरकन थ्योरम से निकाल लो। 1 सेकंड बाद तुम्हें हाइट निकालनी पड़ेगी, तो उसमें भी तो वही चीज आएगी, हाइट निकालो तो यू आई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर लगाना ही पड़ेगा, है वी वाई तो चाहिएगा, हाइट कैसे निकालोगे, अंडर रूट तो लेना पड़ेगा, हाफ एम वी स्क्वायर करोगे तो वो तो फिर भी आएगा। नहीं समझे, समझ गए क्या? तो ऐसे बस कैलकुलेटिव क्वेश्चन था। नेक्स्ट करो जी। ये दे रखा y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर, लिख लो क्वेश्चन को फटाक दे से। कोई हमें इक्वेशन दे रखी y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर, तुम्हें बताना है रेडियस ऑफ कर्वेचर जहां x इक्वल टू 0 है, कर लो। अरे वही जो अभी थोड़ी देर पहले बताया था, डी वाई बाई डी एक्स निकाल लोगे, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकाल लोगे, कर लो तो फिर निकाल लोगे तो कितने आएगी, 1 बाई, सबको आ गया क्या, लिख लो भाई। देखो क्या करा, y इज इक्वल टू हमारे पास क्या है ए एक्स स्क्वायर, तो डी वाई बाई डी एक्स कितना होगा, तुम क्या कहोगे 2ax, तो बोलो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर कितना होगा, तुम क्या कहोगे 2a। बस रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होती है 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स, और किस जगह निकालना है हमें ये x इक्वल टू 0 पे, तो x इक्वल टू 0 पर डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी है 0, इसकी वैल्यू तो कांस्टेंट है, फिक्स है, तो इसे तो चेंज होगी नहीं, तो 1 प्लस 0 का स्क्वायर उसकी पावर कितना 3/2 अपॉन 2a, तो आंसर क्या आ जाएगा 1/2a। समझ गए क्या? और देखो जी, लिखो क्वेश्चन, ऑप्शन नहीं है ये, 4 क्वेश्चन है। हाँ हाँ तो करो फटाक दे से, भूल जाता है बच्चा इस यहां तक आते आते, इसलिए डाल रखे हैं। टाइम ऑफ मोशन कितना होगा 2u साइन अल्फा बाई जी। दूसरा क्वेश्चन है मैक्सिमम हाइट ऑफ द एसेंट एंड हॉरिजॉन्टल रेंज,
किस किस एट व्हाट वैल्यू ऑफ एंगल अल्फा दे विल बी इक्वल टू ईच अदर? हाँ, इक्वल कब हो जाएंगे? मैक्सिमम हाइट एंड रेंज बिकम्स इक्वल। करो सॉल्व फटाक दे से, कॉम्प्लीमेंट्री हो। अच्छा, निकल गई हवा। ये तो सर प्रोजेक्टाइल का है, कह रहे हैं प्रोजेक्टाइल का है तो रद्दी रद्दी सवाल है ये। क्या आंसर आया? अरे किस एंगल पर दोनों इक्वल होंगे यार? ये सवाल मेरे को पूछते हुए शर्म आ रही है तुमसे। क्या करूं मैं तुम्हारा यार। क्वेश्चन लिख रहे हो क्या? डायरेक्ट एक बार सॉल्व करो फिर लिख लेना क्वेश्चन। मैक्सिमम हाइट और दोनों इक्वल करना, तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g, और रेंज क्या होनी चाहिए? वो कह रहा है 2u साइन अल्फा कॉस अल्फा अपॉन जी। क्वेश्चन में कहा भाई किस अल्फा पे एच मैक्स इज इक्वल टू रेंज हो जाएगी। ये लो जी, 2u स्क्वायर, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर क्या हो गया? टाटा। एक साइन से एक साइन क्या हो गया? टाटा। ये क्या हो जाएगा? ये तो टेन अल्फा इज इक्वल टू 4, तो अल्फा क्या आ जाएगा? टेन इनवर्स 4। खत्म। कोई क्वेश्चन है यार इसमें टाइम लगा रहे हो तुम इतना? अब देखो जी, एंगुलर वेलोसिटी या रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है? सुनो ध्यान से, लिख लो जी, एंगुलर वेलोसिटी या रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी। समझाता हूं मैं क्या होता है, सुनो। जैसे हमने रिलेटिव लीनियर वेलोसिटी पढ़ी है ना काइनेमेटिक्स के अंदर, रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है? उसी तरह से एक टर्म होती है जिसको अपन क्या बोलते हैं? रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी। क्या बोलते हैं बोलो? रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी। सुन ध्यान से, मान लो कोई एक पार्टिकल है, ठीक है ना, सुनना ध्यान से, ये इस रेडियस में घूम रहा है r1 रेडियस में, ठीक है। एक दूसरा पार्टिकल है जो कॉन्सेंट्रिक ही है और ये घूम रहा है r2 रेडियस में, ठीक है। तुमसे ये बोला जाए कि लेट से इसकी एंगुलर स्पीड कितनी है? ओमेगा 1, और इसकी एंगुलर स्पीड कितनी है? ओमेगा 2। तो बताओ रिलेटिव ओमेगा कितना होगा? तो ध्यान से देखो, रिलेटिव ओमेगा हम कैसे निकालते हैं? इस जगह उसने दे दिया ओमेगा 1 है, तो हमें क्या देखना होता है? जैसे हम काइनेमेटिक्स में लीनियर पढ़ते हैं, बोलो एक पार्टिकल ऐसे जा रहा v1 से, एक दूसरा पार्टिकल जा रहा v2 से, बताओ रिलेटिव कैसे निकालते हैं? क्या करते हैं बोलो? इसको क्या, जिसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं उसको क्या करते हैं? रोक देते, और उसकी स्पीड किसको दे दो? दूसरे को। कौन सी डायरेक्शन में? ऑपोजिट। तो इसकी v रिलेटिव कितनी आ जाएगी बोलो? v2 माइनस v1। अरे ये सुनो संतोष, ये वेक्टर एडिशन है कि नॉर्मल एडिशन है? नॉर्मल। वेक्टर एडिशन में क्या कहते हैं बोलो? उसमें भी क्या कहते हैं बोलो? v2 माइनस v1। अरे ये सुनो संतोष, सिंस ये दोनों सेम ही डायरेक्शन में थे तो दोनों का मतलब क्या हो गया यहां पर? सेम। ऐसा ही इसमें होता है। ओमेगा रिलेटिव क्या होगा बोलो? ओमेगा रिलेटिव बोलो क्या होगा? हम सेंस ऑफ रोटेशन देखते हैं, इसमें टेंजेंशियल स्पीड नहीं देखेंगे, क्या देखेंगे? ओमेगा की डायरेक्शन। ओमेगा की डायरेक्शन किधर होती है? एक्सिस के अलोंग। इसकी डायरेक्शन बताओ किधर है? आउटवर्ड। उसकी डायरेक्शन भी किधर है? आउटवर्ड। तो रिलेटिव ओमेगा किधर होगा? हम क्या कहेंगे बोलो? ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2। ये कब होगा बोलो? जब क्या हो? सेम सेंस ऑफ रोटेशन। दोनों के घूमने का सेंस क्या हो? सेम। ये भी एंटी क्लॉकवाइज है, वो भी एंटी क्लॉकवाइज है। इस एक्सिस के अबाउट, किसके अबाउट घूम रहे हैं? सेंटर के अबाउट। अब मैं यही समझाना चाह रहा था, रुको तो सही। अगर होगा, क्या पूछे तुमसे ये?
ये तुमसे क्या कहता, बोलो, ये तुमसे क्या कहता, डायरेक्शन। डायरेक्शन तो रुको, अब देखो ये कैसे आता, सुन ध्यान से। इसकी मुझे एक बात बताओ, टेंजेंशियल वेलोसिटी कितनी होगी, बोलो, ओमेगा 1 r1। इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी कितनी होगी, ओमेगा 2 r2। ये सुनो संतोष, ये वाला किसके रेस्पेक्ट में घूम रहा है फिलहाल, r2 रेडियस में, इसके अबाउट। तो इसके अबाउट किस रेडियस में घूमेगा, इसके अबाउट निकालेंगे ना ओमेगा रिलेटिव, मतलब इसके अबाउट कितने से घूमेगा, तो हमें इसकी रेडियस क्या होगी इसके अबाउट, r2 माइनस r1। अरे होगी कि नहीं होगी, बोलो जी। तो हमें पता है कि जब टेंजेंशियल हम स्पीड निकालते हैं, टेंजेंशियल स्पीड बोलो क्या होता है, ओमेगा इंटू रेडियस। तो अगर मुझे ये रिलेटिव निकालनी है तो ये भी मुझे क्या लेनी होगी, रिलेटिव, और ये भी मुझे क्या लेनी होगी, रिलेटिव। उसकी रेडियस उसके रेस्पेक्ट में कितनी होगी, तो v रिलेटिव बोलो कितनी है उस केस में, तुम क्या कहोगे, ओमेगा 2 r2 1 की 2 के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हो कि 2 की 1 के रेस्पेक्ट में, 2 की 1, तो 2 की पहले लिखेंगे माइनस पहले वाले की, ये स्पीड आ गई, इज इक्वल टू ओमेगा 2 1, और r रिलेटिव बोलो कितना है, r2 माइनस r1। अरे ये सुनो संतोष, तो यहां से बोलो ओमेगा रिलेटिव हमारा क्या आ जाएगा, तुम क्या कहोगे, ओमेगा 2 r1 माइनस ओमेगा 1 r1 अपॉन r2 माइनस r1। ये फॉर्मूले सेम है कि अलग है, कौन सा सही है, वेलोसिटी v रिलेटिव, हाँ, बट किसी भी एक इंस्टेंट पे टेंजेंशियल देखेंगे तो सेम सेंस ऑफ रोटेशन से देखी जाएगी। अब देख उसी में अपन आते हैं, ये फॉर्मूले हमें तब लगाने होते हैं, ये वाला फॉर्मूला हमें तब लगाना होता है जब पार्टिकल की वेलोसिटी कौन सी हो, लीनियर। मैं यही समझाना चाह रहा हूं, ये फॉर्मूला कब लगाएंगे, जब पार्टिकल की वेलोसिटी कैसी हो, लीनियर। अब देख पीछे जा, इस वाले में ओमेगा की मुझे इसके रेस्पेक्ट में निकालनी है, लिखो इस फॉर्मूले को, लिखो पहले, लिख लो एक बार इसको, फिर मैं स्लाइड पढ़ाऊंगा। परपेंडिकुलर है, वन नहीं है, दिस इज परपेंडिकुलर नॉट वन, VAB परपेंडिकुलर नॉट नेसेसरी, अभी वही सिखाऊंगा तुम्हें। वो तो हम प्योर सर्कल है इसलिए ऐसा कर रहे हैं, प्योर सर्कल ना होके किसी कर्व्ड पार्ट में जाए तो किसी एक पॉइंट पे तो हम निकाल ही सकते हैं कि अगर उसके रेस्पेक्ट में घूम रहा होता तो कितने से घूम रहा होता है। बी कहाँ है, इससे इसका नहीं, ये तो इससे तो सिर्फ ये लिखा है, इस वाले डायग्राम के लिए तो सिर्फ ये है। ये है जब कोई भी दो पार्टिकल्स हो, एक की स्पीड va है, दूसरे की स्पीड vb है, तो ए का बी के रिस्पेक्ट में रिलेटिव ओमेगा कितना होगा, एक मिनट रुको, चलो मैं समझा ही देता हूं। बेसिकली ये जो समझाना मिटा दूं क्या, एक बार इसको आगे बढ़ा, एक बार बताता हूं मैं ये वाले कहाँ फॉर्मूले कौन से लगते हैं, सुन ध्यान से। मान लो मैंने कहा कि एक पार्टिकल है, इसको मैंने फेंका v1 स्पीड से, और ये एक पार्टिकल है, इसको मैंने फेंका v2 स्पीड से। कितने से फेंका, v2 स्पीड से, ठीक। अच्छा, क्या तुम्हें पता है कि लीनियर वेलोसिटी होती है वो भी ओमेगा प्रोवाइड करा सकती है, क्या लीनियर स्पीड है वो भी हमें क्या प्रोवाइड करा सकती है, ओमेगा। बताओ कैसे, ए
अब देख मैं तेरे को समझाता हूँ, सुन ध्यान से। यहां पर कोई पर्सन खड़ा है, लेट से यहां पर कौन खड़ा है, भावेश खड़ा है, ठीक है, ठीक ठीक है ना, समझ में आएगा संतोष? अब सुन, अब कोई है जो सीधा जा रहा है, कोई सुनना ध्यान से, तो ये उसको देख रहा है, आराम से देख लेगा। क्या कहीं पर कोई एंगुलर वेलोसिटी आई पिक्चर में? नहीं आई। सीधे ऐसे कोई जा रहा तो इसको देख सकता आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ये सुनो संतोष, ठीक। ये यहां पे खड़ा है, ठीक। इसके सामने से इधर से कटरीना कैफ जा रही है, देख कितना राजी हो गया, देख मार खाया हुआ है फिर भी हंस रहा है नालायक। सुन ध्यान से, तो ये क्या होगा, देख इधर, सुन ध्यान से, सुन इधर, ये उसको ऐसे देख रहा है, वो आगे जा रही है ऐसे ट्रक टाइप सी, ठीक। उसको देखते देखते क्या अपनी इसकी गर्दन घूमेगी कि नहीं घूमेगी? तो इसकी गर्दन में क्या आई, कौन सी वेलोसिटी आई? किसकी वजह से? कटरीना लायक, किसके कारण? लीनियर वेलोसिटी, क्योंकि वो कैसे जा रही है, एक लाइन के अलोंग। अरे उसकी वेलोसिटी तो लीनियर ही थी, तो क्या उस लीनियर वेलोसिटी की वजह से इसकी गर्दन में कौन सी वेलोसिटी आई? एंगुलर वेलोसिटी। तो इसको अपन कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी, क्या बोलते हैं? एंगुलर वेलोसिटी ड्यू टू लीनियर वेलोसिटी। क्या बोलते हैं? एंगुलर वेलोसिटी ड्यू टू लीनियर वेलोसिटी। अब सुना ध्यान से, अगर वो इसी डायरेक्शन में जा रही होती तो क्या इसकी गर्दन घूमती? इसकी गर्दन नहीं घूमती। इसकी गर्दन कब घूमी? जब, ध्यान से देख, इसको और उसको मिलाने वाली जो लाइन है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी आई, तब इसकी गर्दन घूमी। नहीं समझे? ये खड़ा था यहां पर, ये यहां पर, कहां खो गया नालायक, इधर देख ले। अरे ये सुनो संतोष, सुन ध्यान से, यहां पर भाई साहब ये लो जी, ये चिंटू टाइप इधर जा रही है, इन दोनों को मिलाने वाली लाइन कौन सी है? ये वाली। इसकी वेलोसिटी किधर है? इस वेलोसिटी के क्या है बोलो? परपेंडिकुलर। अबे है कि नहीं है? तो किसी इंस्टेंट पे जब ये यहां पहुंच जाएगी तो इसको देखने के लिए इसको अपनी गर्दन को क्या करना पड़ेगा? घुमाना पड़ेगा। फिर थोड़ी देर बाद ये यहां पहुंच जाएगा, फिर इसको क्या करना पड़ेगा? और गर्दन घुमाना पड़ेगा। थोड़ी देर बाद ये कहां पहुंच जाएगी? यहां पर। इसकी गर्दन क्या होगी? और घूमेगी। सुन ध्यान से, ये इसका मतलब ये वाला जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है वो गर्दन को घुमाने में काम में आता है। अरे तो सुन तो सही, एक बार रुक जा। नहीं समझे क्या? बोलो जी चिंटूश, समझ गए क्या? तो अगर ये इसी डायरेक्शन में जा रही होती तो क्या गर्दन घूमती? क्या सीधा देख सकता था आराम से। तो इसका मतलब ये वेलोसिटी का कंपोनेंट है, वो गर्दन घुमाने में काम नहीं आ रहा। कौन सा आ रहा है? कौन सा कंपोनेंट आ रहा है? वो कंपोनेंट आ रहा है जो दोनों को मिलाने वाली लाइन के क्या है? परपेंडिकुलर डायरेक्शन। समझ में नहीं आया? इसलिए हमने जो फॉर्मूला लिखा थोड़ी देर पहले, उसमें हमने क्या फॉर्मूला लिखा? VAB परपेंडिकुलर। समझ में आई ये वाली बात? तो ये फॉर्मूला कब लिखेंगे हम? बोलो, ये फॉर्मूला कब लिखेंगे? एंगुलर वेलोसिटी ड्यू टू लीनियर वेलोसिटी। ये फॉर्मूला कब लिखेंगे? बोलो कब लिखेंगे? एंगुलर वेलोसिटी ड्यू टू लीनियर वेलोसिटी। तो इसमें ध्यान से देखो। अच्छा एक और चीज ध्यान से देखना इस केस में, देख यहां से यहां भी ये d डिस्टेंस गई, यहां से ये डिस्टेंस भी कितनी है? d, और ये भी कितनी है? d। मुझे एक बात बताओ, कौन सा थीटा ज्यादा है? सबसे ज्यादा थीटा कौन सा है? बोलो। थीटा 1 क्या है सबसे ज्यादा, फिर थीटा 2, फिर थीटा 3। ध्यान से देख, पहले थोड़ी सी डिस्टेंस में इसकी गर्दन ज्यादा घूमेगी, फिर थोड़ी और डिस्टेंस चलेगी, अब इसकी गर्दन कम घूमेगी, उसके बाद ये खूब आगे चल जाएगी, तब भी इसकी गर्दन बहुत ज्यादा नहीं घूम। तो धीरे धीरे इसकी गर्दन घूमना क्या हो गई? कम। नहीं समझे? इसका मतलब धीरे धीरे इसका पर सेकंड जो गर्दन घूम रही थी वो क्या हो गई? कम। मतलब धीरे धीरे ओमेगा क्या हो गया? कम। क्योंकि ओमेगा क्या है? अभी थोड़ी देर पहले हमने लिखा फॉर्मूला, ओमेगा इज इक्वल टू व्हाट? VAB।
क्या इसका वी भी चेंज हुआ क्या? नहीं, वो जिस स्पीड से पहले जा रही थी अभी भी उतनी स्पीड से जा रही है, तो कौन सी चीज है जो बढ़ गई? डिस्टेंस। यस ना संतोष? तो मैं क्या कहूंगा, तो अगर मुझे इस इंस्टेंट पे निकालना है कि भाई साहब बताओ इस इंस्टेंट पर इसका ओमेगा कितना है, तो देखो ओमेगा कैसे निकालेंगे। मुझे क्या करना होगा, सुन ध्यान से, कोई पार्टिकल ऐसे गया, मुझे इस इंस्टेंट पे ओमेगा निकालना है, ठीक है जी, ओमेगा निकालना, तो हम क्या करेंगे, हम इनिशियल ये डायरेक्शन हमने ले ली, ये हमारी क्या हो गई बोलो, सेपरेशन, ये क्या हो गई, सेपरेशन। इसकी वेलोसिटी कौन सी डायरेक्शन में है? इस डायरेक्शन में। कौन सी डायरेक्शन में है? इस डायरेक्शन में। तो हमें वेलोसिटी अभी थोड़ी देर पहले बताया था, गर्दन घुमाने में कौन सी वेलोसिटी काम में आती है? वो तो ठीक है, वेलोसिटी का कौन, लीनियर वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट काम में आता है? जो लाइन जॉइनिंग के क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो यहां पर जो ओमेगा में कंट्रीब्यूशन करेगा वो वी करेगा या वी का कंपोनेंट, और वी का कंपोनेंट कौन सी डायरेक्शन में लेंगे? इस जगह पर ये है और इस जगह पे भावेश है, तो हमें कौन सी डायरेक्शन में जाना पड़ेगा? ये वाली में। नहीं समझे? लेट्स से ये हॉरिजॉन्टल के साथ अल्फा एंगल है, एग्जांपल के तौर पे दिस एंगल इज व्हाट, अल्फा। तो ये एंगल क्या होगा, 90 माइनस अल्फा। तो इसका इधर कंपोनेंट बोलो क्या आ जाएगा, v साइन अल्फा। अरे ये सुनो संतोष, तो हमारा जो ओमेगा होगा बोलो वो क्या होगा, v साइन अल्फा अपॉन आर ए बी। ये v साइन अल्फा क्या था, वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो दोनों को मिलाने वाली लाइन के परपेंडिकुलर है। यस ना संतोष? तो इसकी हेडिंग लिख लेना, क्या हेडिंग लिखोगे बोलो, एंगुलर वेलोसिटी ड्यू टू लीनियर वेलोसिटी। आर ए भी बढ़ता ही जाएगा जो आगे आगे जाती जाएगी, इसलिए ओमेगा कम होता जाएगा। अरे गर्दन का पर सेकंड के अंदर गर्दन घूमना वही तो ओमेगा होता है। ओमेगा क्या होता है, डी थीटा बाई डी टी। तो पर सेकंड कितना थीटा में चेंज हुआ, दैट इज व्हाट, ओमेगा। तो धीरे धीरे उसका ओमेगा क्या हो जाए, शुरू में ओमेगा क्या होगा, ज्यादा, फिर ओमेगा क्या हो जाएगा, कम। अब खूब दूर तक जा रही तब भी ओमेगा चेंज नहीं हो रहा, थीटा चेंज नहीं हो रहा ना, बहुत दूर के बाद हमारी गर्दन रुक जाती है। ये जे एडवांस 2018 में क्वेश्चन आया था 8 में कि तुम बस में बैठे हो, बस में, अरे बस में बैठे हो क्या, बस में नहीं बैठे, बैठे हो, खिड़की देखी, खिड़की बस की, उसके बाहर मुंह निकाला है, निकाला है, सड़क के बगल में पेड़ देखे हैं, हैं? कैसे जाते हुए दिखाई देते हैं, पीछे, खूब बढ़िया स्पीड से ना, अच्छी स्पीड से जाते हुए दिखाई देते ना, थोड़ा दूर के पेड़ देख, वो चलते हुए नहीं दिखाई दे रहा, ऐसा क्यों? यही रेडियस बढ़ गई। 2008 में जो एडवांस में क्वेश्चन आया था ये। कॉन्सेप्ट है, क्या लिखोगे, एंगुलर वेलोसिटी ड्यू टू लीनियर वेलोसिटी, लिखो एंगुलर वेलोसिटी ड्यू टू लीनियर वेलोसिटी। हाँ, इतना आसान तो उस समय सोचना नहीं होता ना। ये आया था स्टेटमेंट टाइप का, असर्शन रीजन में आया था, ऑब्जेक्टिव था, 2007 से ऑब्जेक्टिव स्टार्ट हो गए थे। हाँ हाँ, अभी भी ऑब्जेक्टिव ही है। अबे ऑब्जेक्टिव का मतलब एमसीक्यू थोड़ी ना होता है गधे। सब्जेक्टिव मतलब डिस्क्रिप्टिव, तुम्हें डिस्क्रिप्शन भी लिख के आना, डिस्क्रिप्शन लिख कर आते हो क्या अभी? फिर प्रूव दैट और वो सब क्वेश्चन आते थे पहले, अब नहीं आते वो, हैं? किसमें? उसमें एग्जामिनर पे भी तो डिपेंड था, वो लेके बैठा हो तो बोर्ड में नहीं होता, समझ जाओ। इसलिए ऑब्जेक्टिव अच्छा, तुरंत रिजल्ट आ जाता। 10 लाख बच्चों की सब्जेक्टिव कॉपी चेक करने पता है क्या टाइम लग जाएगा, वो भी आईआईटी की। उसके लायक टीचर भी चाहिए चेक करने वाले, जिनको आता हो उतना है। टाइम कहाँ है इतना? है किसके पास टाइम है अभी कॉपी चेक करने की?
हैं? क्या कह रहा है? 500 रुपये मिलेंगे? नालायक, उसको चेक करने में 4 घंटे लगेंगे। डू यू थिंक 500 रुपीज वर्थ 4 आवर्स ऑफ माई टाइम? मेरा क्या, किसी का भी वर्थ नहीं है। इतनी देर में आदमी बहुत कुछ और प्रोडक्टिव काम कर सकता है, बहुत ज़्यादा। करने वाले करते भी, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे लिख लिया क्या भाई साहब? क्या लिखा तुमने, बोलो क्या लिखा चिंटू, बोलो। एंगुलर वेलोसिटी ड्यू टू लीनियर वेलोसिटी। क्या लिखोगे बोलो उसमें फॉर्मूला? अभी थोड़ी देर पहले हमने लिखा, क्या लिखा बोलो? v परपेंडिकुलर अपॉन, बोलो क्या होगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर का बोलो क्या होगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर थोड़ी निकाल रहे हैं यार, ओमेगा। v परपेंडिकुलर अपॉन आर ए बी। तो ये वी ए बी भी क्या होगा? ये भी वी ए बी होगा। हालांकि इसको मैंने रेस्ट पे कर दिया था, हो सकता है ये भी चल रहा हो सकता है ये भी चल रहा हो। तो हम क्या लेंगे? रिलेटिव वेलोसिटी लेंगे। नहीं समझे? अभी देख करवाता हूं तेरे को, चिंता क्यों कर रहा है? सुन ध्यान से। अभी जो मैं क्वेश्चन करा रहा था, मैंने कहा एक पार्टिकल ऐसे जा रहा है v1, ठीक है जी, ये एंगल है जी θ1। एक पार्टिकल इधर वेलोसिटी v2 से जा रहा है, ये जा रहा है θ2। जल्दी से ओमेगा बता दो। ये डिस्टेंस है d, दोनों के बीच की, इस इंस्टेंट पे ओमेगा बताओ क्या होगा? इस इंस्टेंट पे, ऑफ कोर्स इस इंस्टेंट पे ये 1 है और ये 2 है। वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू, ओमेगा ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 निकालना है। बोलो जी। है जी, सबसे पहले तो हम वी ए बी परपेंडिकुलर निकालेंगे। तो पहले तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन बताओ कौन सी है? ये वाली। इसका कंपोनेंट बोलो इधर क्या आएगा? v1 साइन θ1। इसका इधर कंपोनेंट क्या आएगा? v2 साइन θ2। अब मुझे रिलेटिव निकालना है, तो वी ए बी परपेंडिकुलर अपॉन डिस्टेंस, वो कितने हमारी d। बोलो ये कितनी हो जाएगी? v1 साइन θ1 माइनस v2 साइन θ2 अपॉन d। समझे नहीं यार तुम लोग? हैं? तो v रिलेटिव कितनी हो गई दोनों को? तो ओमेगा कितना? 0। सुन ध्यान से, समझ, प्रैक्टिकली भी सोच ऐसे। कटरीना, भावेश, दोनों सेम स्पीड से जा रहे हैं। ये 1 सेकंड में कितना चली? 5 मीटर। ये भी कितना चला? 5। तो इसको गर्दन घुमानी नहीं पड़ेगी। 5 5, तो इसकी तो लाइन ऑफ साइट में हो गई ना। तो काट देना इसकी गर्दन, जबरदस्ती घुमाए तो। क्या गर्दन घुमा ली? तो गर्दन घुमाने से मतलब नहीं है, क्या उसको गर्दन घुमाने की जरूरत है, ये देखना है। ये दिख रहा है? ये दिखेगा फिर तेरे को, है? कौन? तो गधे, भावेश को सीधे दिखाना है कि कटरीना दिखानी है? तू ये ऐसे क्यों चलेगा? अबे एग्जाम्पल लिया गधे भावेश का। ये भावेश ट्रॉली पे बैठ के जा रहा है। जरूरी है पैदल चले? यस सर, जरूरी है ना। लाइक तो क्या आ जाएगा बोलो? v1 साइन θ1 माइनस v2 साइन θ। ठीक है शशांक, यहां तक कोई दिक्कत? इसको अपन क्या बोलते हैं बोलो?
इसको अपन क्या बोलते हैं? एंगुलर वेलोसिटी ड्यू टू लीनियर वेलोसिटी। अरे ये सुनो चंटुश, अब फटाक से क्वेश्चन कर दो, टाइम हो गया क्या? जल्दी से कर लो, घर से कर लाओगे क्या? ये कर दो जल्दी से एक बार फटाक से, ये तो तुरंत सॉल्व हो जाएगा। ये भी कर दो, ये भी कर ही दिया था अभी, कर दो इसको फटाक से, पहले इनको करो जल्दी से। वेलोसिटी ऑफ क्यू विद रिस्पेक्ट टू पी निकाल दो। है उल्टा दे रखा है, एंगुलर वेलोसिटी हमें दे रखी है, वेलोसिटी ऑफ क्यू निकालनी है, निकाल दो। बोलो जी, पेन चलाने की जरूरत है क्या? क्यों जरूरत नहीं है? क्यों जरूरत नहीं है भाई? क्योंकि हमें पता है, क्या पता है बोलो? 10 का इधर कंपोनेंट कितना होगा? 8, और इधर कितना होगा? 6। इसका इधर कंपोनेंट कितना होगा? v/√2, और इधर कितना होगा? v/√2। हमें ओमेगा रिलेटिव निकालनी है, तब तो हमें सिर्फ परपेंडिकुलर से मतलब है। ये कितना होगा? 6 माइनस v/√2। ये माइनस क्यों करा? रिलेटिव की वजह से। अपॉन बीच की डिस्टेंस कितनी है? 5। ये हमें कितना दे रखा है? 2। तो 6 प्लस v/√2 अपॉन 5, तो v इक्वल टू कितना आ जाएगा? 4√2। खत्म। ये सुनो जंटुश, क्लियर है क्या? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन फटाक से कर दो, छाप लो ये सब क्वेश्चन, छोटे छोटे एग्जाम में भूल जाओगे बाद में। इस इंस्टेंट में बताओ, जो अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन करा रहा था मैं, इस इंस्टेंट में बता दो जल्दी से, ओमेगा कितना होगा? इसमें ओ फिक्स्ड है, ओ क्या है? फिक्स्ड है जी? चंदू स्वामी लिख ले, क्वेश्चन को एग्जाम में आएगा तेरे लिए। ये वी है बेटा, पकोड़े घर जाके खा लेना। ना लाइक कह रहा है, वी क्या है? क्या आंसर आएगा? लिख लो नोटबुक में, हवा निकल गई, क्योंकि तेरा ध्यान नहीं है ना, कटरीना पे बैठा हुआ है तू, नालायक। कटरीना इनके यहाँ एक सब्जी बेचनी आती है, उसकी बात कर रहे हैं हम, तुम नालायक। क्यों भावेश? और बोल रहा है। v/2d। यस सर। क्या होगा भाई? ध्यान से देखो, बता रहा हूं ना, इसका ध्यान ही नहीं है। ये डिस्टेंस कितनी है? d। ये कितनी है? d। पार्टिकल यहां पर है, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी? √2d। पार्टिकल किधर जा रहा है? इधर, तो हमें इसका कंपोनेंट लेना होगा। कौन से वाला? ये वाला। ये एंगल कितना है? 45, क्योंकि ये d, तो ये एंगल कितना होगा? 45। तो ये भी कितना? 45। तो ये भी कितना? 45। ये भी कितना? 45। तो ये इधर क्या आ जाएगा? v cos 45, विच इज नथिंग बट v/√2। तो ओमेगा क्या होगा बोलो? v परपेंडिकुलर अपॉन r। v परपेंडिकुलर कितना है? v/√2। और ये डिस्टेंस कितनी है? तो √2 से √2 कट गया, या मल्टीप्लाई हो जाएगा? v/2d। चलो ये क्वेश्चन करो। ये कर लिया? ये कर सकते हो? कर दो जल्दी से। एक मिनट रुको, मैं तुम्हें एक कॉन्सेप्ट और सिखा देता हूँ, फिर घर पे कर लोगे ये क्वेश्चन, तो टाइम होगा ना आज का। सुनो ध्यान से, सुनो आ रहा हूँ उस पर, रुको। सुन इधर, ये एक सर्कल है, ठीक है? अरे आसान हो तो ओमेगा -2 करना है। मान लो कोई पार्टिकल है ना, वो यहाँ घूम रहा है, इसके रिस्पेक्ट में कितने से घूम रहा है? लेट से ओमेगा से कितने से घूम रहा है? अरे इस सर्कल में चक्कर काट रहा, तो इस एक्सिस के अबाउट ही तो घूम रहा है।
तो इस एक्सिस के अबाउट कितने से घूम रहा है वो, ओमेगा से, तो उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, टेंजेंशियल ओमेगा आर। ठीक है, मैं तुमसे कहूँ बताओ इसके रिस्पेक्ट में कितने से घूमेगा वो, इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में, हाँ इसका रिलेटिव ओमेगा क्या होगा, और ये पॉइंट रुका हुआ है नहीं। तो हम देखो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, सुन ध्यान से, सुन जी। बेसिकली तुम ध्यान से देखो, हॉरिजॉन्टल के साथ ये जो थीटा चेंज होता जा रहा है दैट इज नथिंग बट, ऐसे मान लो वेलोसिटी को मैंने इस वाले हॉरिजॉन्टल को माना है, तो जितना थीटा चेंज होता जाएगा मतलब ओमेगा उतना ही है, डी थीटा बाई डी टी। अरे है कि नहीं है, दिस ओमेगा इज व्हाट, बोलो क्या होगा, डी थीटा बाई डी टी। इस थीटा के जो रेट ऑफ चेंज है वो क्या है हमारा, ओमेगा है। इसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो हम ये देखेंगे कि ये इसके रिस्पेक्ट में कितना एंगल बना रहा है, ये कितना एंगल बना रहा है, अल्फा। तो इसके रिस्पेक्ट में इस पॉइंट की वेलोसिटी निकालेंगे, ओमेगा विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट पी की ए के रिस्पेक्ट में निकालेंगे, तो वो क्या होगी बोलो, डी अल्फा बाई डी टी। अरे वो कितनी होगी, डी अल्फा बाई डी टी। ओ के रिस्पेक्ट में हमने कुछ नहीं बोला, मतलब किसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं हम, ओ पी का ओ के रिस्पेक्ट में कितना आ जाएगा बोलो, डी थीटा बाई डी टी। बोल क्या कर रहा है, कहां पर, वो तो निकालेंगे जो भी होगा। पहली बात समझ में कैसे निकालते हैं, अगर हमें ओ के रेस्पेक्ट में निकालते तो हम हॉरिजॉन्टल से देखते हैं ओ के रेस्पेक्ट में कितना एंगल बना रहा है, वो क्या होगा, इसका ओमेगा। अगर मुझे इसके रिस्पेक्ट में निकालना है तो मुझे ये देखना है कि ये पॉइंट जो है वो हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है, अल्फा। इसकी जो रेट ऑफ चेंज होगी वो क्या होगी, ओमेगा ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू ए। नहीं समझे, मुझे अगर इसके रिस्पेक्ट में निकालनी होती तो मैं क्या कहता, इसका यहां के साथ कितना एंगल है, बीटा। तो इसके रिस्पेक्ट में जो ओमेगा होगा वो बोलो क्या होगा, ओमेगा ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू इस पॉइंट को सी बोलूं तो बोलो वो कितना होगा, डी बीटा बाई डी टी। ये वाला सॉरी, इसको बीटा, ये एंगल बीटा है। अरे ये सुनो चिंटूश, क्लियर है कि नॉट क्लियर। तो मुझे अगर अल्फा और थीटा के बीच में रिलेशन निकालना है, लेट से मुझे ये निकालना है, क्या निकालना है, सुन ध्यान से। मुझे दे रखा है कि एक पार्टिकल है, उसका इसके रिस्पेक्ट में एंगुलर वेलोसिटी दे रखी ओमेगा, तो इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में बताओ क्या होगी। तो हम क्या करेंगे, हम क्या निकालेंगे, इस एंगल अल्फा को निकालेंगे, और इस अल्फा को निकालने का तरीका क्या है बोलो, थीटा की टर्म्स में निकाल लें। अरे किसकी टर्म्स में निकाल लें हम, थीटा की टर्म्स में। कैसे निकाल सकते हैं बोलो, ये आर है, ये भी कितना होगा आर, तो इसके सामने का एंगल और इसके सामने का एंगल क्या होंगे, सेम, तो ये एंगल कितना आ जाएगा, अल्फा। तो थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, एक्सटीरियर एंगल प्रायोरिटी से 2 अल्फा, थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 अल्फा। तो डी थीटा बाई डी टी इज इक्वल टू बोलो क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ डी अल्फा बाई डी टी। ये हमें पता है बोलो कितना है ओमेगा, ये कितना हो जाएगा 2, और ये क्या आ जाएगा ओमेगा ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू ए। तो ओमेगा ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू ए कितना आ जाएगा बोलो, ओमेगा बाई 2। समझ गए क्या, ये मैंने क्यों बताया याद करो, सबसे पहली जो स्लाइड मैंने बताई थी उसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। समझ गए क्या, ये और ये। समझ गए क्या, तो इसको अपन ने क्या कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया। ठीक, बाकी वो 2-3 क्वेश्चन घर से कर लाना, नोट पैड